हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान सत्रे समवेतेभ्यः। बहुदिनानन्तरम् अद्य पुनः वयं समवेताः। नवमस्कन्दस्य अष्टादशाध्याये अस्माकं पाठः वर्तते, अस्माकं चिन्तनक्रमः वर्तते। तत्र नेत्रदोषकारणात् मध्ये व्यवधानम् अभवत्। इदानीमपि यद्यपि नेत्रदोषः विराजते तथापि वक्तृसहयोगेन यथा कथञ्चित् श्रीमद्भागवत कथा गतिमती भवेत् इति धिया वयम् अत्र प्रयतामहे। प्रयत्न करते हैं, भगवत कृपा से ही सारे कार्य संपन्न होते। और ये जो राष्ट्र और राष्ट्रांतर से स्तर में व्याप्त समस्त जो भागवत के प्रेमियों की प्रेरणा से यह चर्चा काशी से चल रही है, हम सभी इसमें भाग लें। सर्वेभ्यो नमो नमः। नवम स्कंद का पाठ वाचन करें। सब लोग अपने अपने पुस्तकों का उद्घाटन करके पाठ करें। नमो नमः। हाँ, श्री शुक उवाच यतिर्ययाति संयातिर्रायतिर्वियतिः कृतिः षडिमे नहुषस्यासिन्निन्द्रियाणीव देहिनः। षडिमे नहुषस्यासन् इव देहिनः। इंद्रियाणीव देहिनः। वाचन में थोड़ी समस्या जरूर होगी, लेकिन श्रवण के अनंतर अर्थ का विस्फोटन किया जाएगा। नहुषस्य, नहुष राजा के, षड इमे ये 6 पुत्र, आसन मने थे, इंद्रियाणी वजह से षडेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मन को जोड़ के षट माना गया है। तो जैसे मनुष्यों के लिए 6 इंद्रियां जो हैं मुख्य होती हैं, उसी प्रकार नहुष के ये 6 पुत्र थे। पुत्रों के नाम क्या बोला है आचार्य जी? एक एक करके बोलिए, बोलिए शुरू के श्लोक से। यति ययाति संयाति आयति वियति कृति। ये 6 पुत्र नहुष के थे। शरीर में जैसे इंद्रियों का महत्व होता है, उसी प्रकार नहुष के 6 पुत्र हुए। अग्रे चल लेता हूं। न इच्छद्यति पित्रा दत्तं तत्परिणामवित् पुरुषः आत्मानं नावबुध्यते। अब जो है राज्य समर्पित करने का समय आया, तो नहुष महाराज ने सबसे बड़े पुत्र यति को कहा कि अब आप राज्यभार संभाल लो, राज्य संचालन करो। क्योंकि नहुष की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी ना। कुछ नहुष राजा को भी स्वर्ग से पदच्युत किया गया था, राज्य से पदच्युत किया गया था। तो उन्होंने बड़े पुत्र से कहा
लेकिन बड़े पुत्र तत्ववेत्ता थे, तत्परिणाम वित्त कहा। ये राज्य प्राप्ति के बाद उसके परिणाम क्या क्या होते हैं इसको वो जानते थे। तत्परिणामम व्यतीति तत्परिणाम वित्त, उस राज्य ग्रहण करने के बाद होने वाले परिणामों को जानने वाले बड़े पुत्र यति ने न इच्छत न इच्छत न इच्छत न इच्छत, तो वो इच्छत नहीं है, न ऐच्छत, ऐच्छत ही बनता है, इच्छत नहीं बनता है। इच्छति धातु का लट लकार लंग लकार का रूप क्या होता है? ऐच्छत, ऐच्छताम ऐच्छन, तो न ऐच्छत न इच्छत हो जाएगा, उन्होंने उसको नहीं चाहा। यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानं नावबुध्यते, जिस सुख सुविधा में राज्य में प्रविष्ट होने के बाद जो पुरुष है आत्मानं नावबुध्यते, जो स्वयं को नहीं जान सकता, स्वयं को भुला देगा, वैभव में जाके फंस जाएगा, बड़े से बड़े लोग भी फंस जाएंगे, इसलिए उसने राज्य को स्वीकार नहीं किया। यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानं नावबुध्यते, अभिमान चढ़ना सुनिश्चित है। तीसरा, पितरि प्रस्थिते पितरिभ्रंसिते स्थानात् इंद्राण्या दर्शनात् द्विजैः वही प्रययातिरभवन् नृपः। अब इसमें जो कथा है प्रसिद्ध, क्योंकि जो नहुष जो स्वर्ग के राजा हो गए थे और स्वर्ग प्राप्ति के बाद इंद्राणी जो थी उनके प्रति उनकी आसक्ति बढ़ने लगी, तो अति सर्वत्र वर्जयत, अति होने के कारण द्विजय ही, फिर ऋषियों ने ब्राह्मणों ने जो है उन्हें श्राप दिया कि ये तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, तुम अजगर हो करके पृथ्वी तल में चले जाओ, सर्प हो करके चले जाओ। महाभारत में इसकी कथा आती है, ये मुक्त होते हैं जाके महाभारत काल में, तो श्राप दिया। और प्रापिते अजगरत्वम प्रापिते वही ययाति ही नृपः अभवत। अब दूसरे जो पुत्र थे, तृणात्मके भी करणीयम किम नहीं मदीये पृष्ठेपि ययाति नृपः अभवत। अब जो ययाति जो दूसरे पुत्र थे, प्रथम के अस्वीकृति के बाद दूसरे ने राज्यभार ग्रहण किया। अपरम चतस्रिष्वादिसद्दिक्षु भ्रातृन् यशः कृतदारो जुगोपोर्भिः काव्यस्य वृषपर्वणः काव्यस्य इति शुक्रस्य, शुक्राचार्यस्य, वृषपर्वणः इति वृषपर्वा नामक राज्ञः। ओ, तो क्या कहा, अब जो है एक तो वैराग्य ग्रहण कर लिए, तो बचे 5 भाई, तो ययाति ने जो है राज्य ग्रहण किया और अपने चारों भाइयों को उन्होंने चारों दिशाओं का अधिपति बना दिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अब आप लोग संभाल लो। तो 5 ने अपना राज्य संभाला। चतस्रीषु आदिशत दिक्षु, चतस्रीषु दिक्षु, दिक् शब्द भी स्त्रीलिंग है इसलिए चतस्रीषु लगाया। चतस्रः चतस्रः चतस्रीभिः चतस्रीभ्यः चतस्रीभ्यः चतस्रीणाम चतस्रीषु दिशि दिशो दिक्षु, चारों दिशाओं में भ्रातृन यवियसः भ्रातृन भ्राता आदिशत, आज्ञा दिया कि 4 दिशाओं को आप लोग छोटे भाइयों को उन्होंने दायित्व दिया। कृतदारो काव्यस्य वृषपर्वणः, अब काव्य की पुत्री देव शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री भी एक है, उनका कुछ नाम है, अभी आएगा।
दोनों सखियां थी, तो उन दोनों की पुत्रियों से विवाह करके कृतदारो उर्बिम जुगोप, उर्बिम जुगोप, उर्बिम पृथ्वीम जुगोप, जुगोप जुगुपतु। हाँ, अच्छा, वो उनका नाम है शर्मिष्ठा, बहुत प्रसिद्ध है शर्मिष्ठा। क्या है ये? देवयानी और शर्मिष्ठा, ये दो नाम जो हैं बहुत प्रसिद्ध नाम है, साधारण चीजें नहीं है, ये पौराणिक। देवयानी पर तो राजगोपालाचारी, एक जो भारत के बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे स्वतंत्रता के समय में, जिनको सत्ता का हस्तांतरण किया था अंग्रेजों ने, राजगोपालाचारी, श्रवण होगा ना, तो उनका एक ग्रंथ था अंग्रेजी में, देवयानी, कहीं मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो हम लोग की तो अब जो है अंग्रेजी उतनी मजबूत नहीं थी, तथापि इतनी अच्छी कहानी लगी कि उसको पढ़ा गया पूरा, हमने उसका अध्ययन किया था 5-10 वर्ष पहले, देवयानी। तो उनका ग्रंथ है डॉक्टर राजगोपालाचारी जी की, इसको देख लेना चाहिए। तो और जो शर्मिष्ठा, इनकी जो कौन है, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, इन दोनों के साथ में विवाह हुआ, इस प्रकार की बात आई। और उर्विम जुगोपा, जुगोपा मन उर्विम पृथ्वीम, जुगोपा मन रक्षा किया, गुपु रक्षणे धातु का परोक्ष लिट लकार है, जुगोप जुगुपतु, जुगुपित जुगुपतु, जुगुप जुगोप जुगुपी व जुगुपीमा। थोड़ा रूप चलाते रहने से अभ्यास बनता रहेगा। अग्रे राजोवाचा, अब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया। क्या पूछा? ब्रह्मर्षिर्भगवान् काव्यः क्षत्रबन्धुश्च नाहुषः राजन्य विप्रयोः कस्मात् विवाहः प्रतिलोमकः। ओ, प्रश्न आया, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा तो उधर भी जाएगा ना आपका आवाज। तो कहा कि ये जो शुक्राचार्य जी हैं ये तो ब्राह्मण हैं, और नाहुषः मने नहुषस्य अपत्यम पुमान, नाहुषः अर्थात ययाति, नाहुषः मने ययाति, एक क्षत्रिय हैं। तो आपने कहा विवाह हुआ, तो ये प्रतिलोम विवाह, ये कैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय में राजन्य विप्रयो हो, एक राजा और फिर एक ब्राह्मण की लड़की, इन दोनों में प्रतिलोम का विवाह कथम समझाता? ये बिना किसी कारण के सीधे सीधे ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय राजा के साथ में कैसे विवाह हुआ? ये प्रश्न जो है महाराज ने किया। शुक उवाच दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सहस्रसंयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी। अग्रे देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुमसङ्कुले व्यचरत्कलगीतालिन नलिनी पुलिने बला। एकदा, एक दिन की बात है, प्रश्न उठा है कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाह कैसे हुआ। एकदा मने एक दिन, दानवेन्द्रस्य, दानवानाम इंद्रः, दानवेन्द्रः तस्य, दानवेन्द्रस्य वृषपर्वणः शर्मिष्ठा नाम कन्यका, उसकी शर्मिष्ठा नाम की पुत्री सखी, हजारों सखियों से संयुक्त होकर के गुरुपुत्र्या च, गुरुपुत्री देवयानी के साथ में, वो गुरुपुत्री हैं, ये राजा की पुत्री है शर्मिष्ठा, भामिनी शर्मिष्ठा। देवयान्या पूर्वोद्याने, अपने उस नगर के उद्यान में, पुष्पित द्रुम संकुले, जिसमें जो है पुष्प खिले हुए थे, बहुत सुंदर वाटिका जो है इस समय का, कहीं कहीं इस प्रकार का उद्यान बगीचे आज होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सुंदर रमणीय जो घूमने का स्थान होता है, नाम भुला गए,
गार्डन, सुंदर सुंदर जो गार्डन है, ऐसे द्रुम संकुल व्यचरत कल गीताली नलिनी पुलिने, नलिनी पुलिने जहाँ पर कमल के पुष्प खिले हुए हैं सरोवर के किनारे, उसमें अबला मने जो शर्मिष्ठा है सखियों के साथ में, कल गीताली जहाँ भंवरों का गान गुंजायमान हो रहा था, उस वन में विचरण करने लगे। सारी सखियां जो हैं वन में विचरण कर रही थी। एक समय की बात है। बच्चतम जलाशयमासाद्य द्य कन्याः कमललोचना लोचना तीरे न्यस्य दुकूलानि विजह्रुः सिञ्चति मिथा। पुनः उच्यतां वाचनं करोतु। कथं? जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचना तीरे न्यस्य दुकूलानि विजह्रुः सिञ्चतिर्मिथा। दुकूलानि यदि वक्तव्यं, दुकूलानि ता साते ता जल जलाशयमासाद्य, जलाशय में पहुंचकर, ताह कन्यकाः जलाशय में पहुंचकर, कमललोचनाः कन्याः, कमलानि एव लोचनानि यासाम ताः कमललोचनाः, सुंदर सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं, दुकूलानि तीरे न्यस्य, सरोवर के किनारे अपने वस्त्रों को रख करके, क्योंकि सारी कन्याएं थी, कोई शर्म की बात नहीं, कोई था नहीं दूसरा, तो सारे कपड़े खोल के किनारे रख के, मिथा सिंचती बिजर्रू, परस्पर जो है जल का सेचन कर आसेचन करते हुए, एक दूसरे का आसेचन करती हुई, बिजर्रू वहाँ पर उन्होंने विचरण किया, क्रीड़ा की, खेलने लगी उस सरोवर में। अग्रे गिरिशं देव्या वृषस्थितं सह सोत्तीर्यवासांसि पर्युद्धव्रीडिताः स्त्रियः। सम्यक् रूपेण भवतु, पुनः उच्यताम्। वीक्षव्रजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितं सह सोत्तीर्यवासांसि पर्यधुर्व्रीडिता स्त्रियः। अब इसी समय एक घटना घट गई कि भगवान शंकर जी ऊपर से अपने नंदी में सवार होकर के पार्वती जी के साथ में गुजर रहे थे, सीधे उसके ऊपर। ब्रजंतम गिरिशम देव्या सह वृषस्थितम गिरिशम भगवंतम शंकरम वीक्ष्य दृष्ट्वा सर्वाभि ताभि स्त्री भी शंकर दृष्टः। शंकर जी को देखा तो घबरा गई सब लोग। सहसोत्तीर्य वासांसी पर्यधुर व्रीडिता स्त्रिय, व्रीडिता लज्जा संयुक्ता लज्जिता स्त्रिय, फटाक से जो है सो सरोवर से बाहर निकल करके कपड़े उठा करके पहनने लगी। वासांसी पर्यधुर, कपड़े पहनने लगी अफरा तफरी में। शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्या समव्ययत् स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत्। अब इसी में जो है उलट पुलट हो गया थोड़ा सा, जो है शर्मिष्ठा और देवयानी के कपड़े आसपास थे। शर्मिष्ठा जल्दीबाजी में कपड़े पहनी तो जो गुरुपुत्री देवयानी जी के वस्त्र थे उनको उन्होंने पहन लिया, और शर्मिष्ठा अजानती, जान के नहीं पहना, गलती से पहना है। गुरुपुत्र्या समव्ययत अस्वीयम मत्वा समव्ययत प्रकुपिता देवयानी इदम अब्रवीत। अब गुरुपुत्री ने देखा कि अरे तो मेरा कपड़ा पहन ली। अब जो बालिकाओं का क्रोध जो है किस प्रकार का होता है, थोड़ा लक्षण यहाँ आया। लड़कियां हैं ठीक ठाक रहती है तो ठीक है रहती हैं, लेकिन क्रोध में आती हैं तो क्या क्या बोलती हैं। अहो निरीक्ष्यताम अस्या दास्याः कर्म यसां प्रतम् अस्मद्धार्यं धृतवती शुनीव हरिर
अब यजमान वो गुरु पत्नी, ये वृषभ परवा राजा यजमान, उसकी लड़की, गुरु का सम्मान तो बड़ा, लेकिन खान पान तो सब जो है, राशन पानी तो राजा ही देता है, जो भी है, लेकिन गुरु तो गुरु। कहे कि अहो निरीक्ष्यताम अस्याः दास्याः कर्म हेसाम प्रथम अनुचित। हेसाम प्रथम मने अत्यंत गर्हित, इस दासी का कर्म तो देखो कैसा कर्म किया है इसने। अस्मत् धार्यम धृतवती, हमारे द्वारा धार्य जो कपड़ा है धारणीय, सुनीव हविरध्वरे, जैसे अध्वर मने यज्ञ का जो हवि है, जो देवताओं को ग्रहण करना है, उसको यदि कुत्ता जो है लेके भग जाए, खा जाए, तो कितना बुरा माना जाता है। उसी प्रकार मेरे कपड़े को इसने धारण कर लिया, माने इतना भाव बढ़ गया है इसका जो है सो, इस प्रकार से उसने उच्च स्वर से ढांटा जो है। गुरुपुत्री है। येरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसः परस्य ये धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दर्शितः। अग्रे यान् वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथासुरेश्वराः भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः। अग्रे वयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्यान्नः पितासुरः अस्मद्धार्यं धृतवती शूद्रो वेदमिवासति। तो वही उन्होंने वर्णन किया कि पिताजी का जो शुक्राचार्य का वैभव जो है, शुक्राचार्य कोई साधारण चीज तो है नहीं। क्या क्या है थोड़ा सुनाइए, उधर निद्रा लग रही है लगता है, सुनाइए, नीचे बोलिए, उच्च स्वर से बोलिए। यही ब्राह्मणैरिदं विश्वं तपसा तपोबलेन सृष्टम, जिन प्रजापति ब्राह्मण, प्रजापति आदि ब्राह्मणों ने इस जगत की सृष्टि की। ये च ब्राह्मणाः परस्य पुंसो भगवता मुखं मुखादुत्पन्नत्वेन तृप्तिद्वारत्वेन च श्रेष्ठा इत्यर्थः। हाँ, ब्राह्मणों से मुखमासित करके जिस प्रकार जो है भगवान के मुख के रूप में ब्राह्मण की श्रेष्ठता बताई गई है। यह संसारे यैर्ब्राह्मणैः ज्योतिः स्वयं प्रकाश रूपं परब्रह्म उपास्यतया हृदि धार्यते। हाँ, परब्रह्म परमेश्वर का की उपासना करके जिन ब्राह्मणों के द्वारा हृदय में धारण किया जाता है, जिन लोगों ने जो है कल्याणकर क्षेमकर वैदिक मार्ग पंथा समस्त संसार को ज्ञान की ज्योति जो है जिन ब्राह्मणों ने प्रदान किया है। ज्ञान ब्राह्मणान सुरेश्वराः इंद्रादयः लोकनाथाः पातालादितल्लोकाधिपतयश्च वदन्ति प्रणवन्ति। जिन ब्राह्मणों की जो है वंदना अभिवंदना पूजन देवराज इंद्र आदि लोकनाथ दिक्पाल सभी देवता लोग किया करते हैं, पाताल लोक तक जो है जिनका प्रभाव है, स्तुति करते हैं। विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः भगवान अपि प्रणमत् प्रतिष्ठते। विश्वात्मा पावन भगवान नारायण तक जो है सो इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं। और तत्र तेष्वपि सर्वपूज्येष्वपि ब्राह्मणेषु वयं भृगवः, उनमें उन ब्राह्मणों में भी हम भृगुवंशी श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है सो हम। सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठाः एवं अप्यस्याः पिता असुरः नोस्माकं शिष्यः। अब ये जो इनका पिता जो है असुर जो है वृषपर्वा जो है, ये हम लोग का शिष्य है। असति तत्पुत्रियम अस्माभिः सर्वोत्कृष्टैर्धार्यम्, लेकिन उसकी जो पुत्री जो दुष्ट निकल गई, जो हमारे द्वारा धारणीय वस्त्र को जो है पहन ली, यद् धृतवती तदयुक्तमेव कृतवती, ये इन्होंने उचित काम नहीं किया, अयुक्त काम किया। यथा त्रिवर्णहीनो नाधिकारी शूद्रस्तद्धार्यं वेदं धारयेत् तद्वत्, जैसे अनधिकारी व्यक्ति जो है सो वेद का धारण करे, क्योंकि वेद को धारण करने के लिए शुद्धता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो अनधिकारी व्यक्ति जैसे वेद को धारण करे, उसी प्रकार ये हमारे वस्त्रों को धारण की। बहुत क्रोधित हो गई थी लग रहा है। जातम शूद्रो
वेदम इवा सती। एक बारम पुनः वाचनम। यैरिदं यैरिदं तपसा सृष्टम मुखं पुंसः परस्य ये धार्यते यैरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दर्शितः यान् वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः वयं तत्रापि दृढवः शिष्योऽस्यानः पितासुरः अस्मद्धार्यं धृतवती शूद्रो वेदमिवासति एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत रुषा श्वसन्त्युरङ्गीव धर्षिता दष्टदच्छदा युषा श्वसन त्युरंगीव धर्षिता दष्टदच्छदा। पुनः वाच्यताम्। एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत रुषा श्वसन्त्युरङ्गीव धर्षिता दष्टदच्छदा। ओ बहुत गंभीर हो गया। तो गुरुपुत्रीम रुषा श्वसंतीम उरंगीव लिखा है। हिम उरंगी सर्पी है, सर्पी के लिए उरंगी, उरगी उरंगी। तो अब बहुत अधिक बोल चुकी है ना, तो ये भी राजपुत्री है शर्मिष्ठा जी। एवं सपंतिम शर्मिष्ठा, इस प्रकार श्राप देने वाली, जो अनाप शनाप बोलने वाली, जो देवयानी के प्रति शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीम एवं सपंतिम अभाषत, गुरुपुत्री से शर्मिष्ठा ने बोला। रुषा, अत्यंत क्रोधित हो गई ना वो भी। श्वसम त्युरंगीव, मने जैसे फुंफकारते हुए सर्प की स्थिति होती है, क्रोधित होकर के सर्प फुंफकार करता है, उसी प्रकार सर्पिणी के समान दष्टदच्छदा, मने अपने दांत, वो दांतों से होठों को काटते हुए, दांत से दांत रगड़ते हुए क्रोधित होकर के बोली। क्या बोली? एवं आत्मवृत्तमविज्ञाय कथसे बहुभिक्षुकी किं न प्रतीक्षसे अस्माकं गृहान् बलिभुजो यथा। उसने भी कह दिया कि भिक्षुकी, ब्राह्मणी हो, भिक्षुकी तो आकर के कर्मकांड करके अपना जो है पूरा जो है दक्षिणा लेके जाना है, भिक्षाम देहि करना है। आत्मवृत्तम अभिज्ञाय, अपना चरित्र, अपनी स्थिति तो मालूम है नहीं आपको, जो है सो बहु बक 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 कत्थ से वे भिक्षुकी किम न प्रतीक्षसे स्माकन गृहान बलिभुजो यथा, जैसे वो कौवा जो है और जो है कुत्ता जो है वो रोटी की प्रतीक्षा करके घर के बाहर रहता है, वैसे ही हमारे घरों में आकर के जो है प्रतीक्षा नहीं करते हैं तुम्हारे लोग भिक्षा के लिए, भिक्षाम देही करके घूमते नहीं है ब्राह्मण लोग। आगे एवं विधैषु पुरुषैः क्षिप्त्वा चार्यसुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वास आदाय मन्युना। पुनः अशुद्धम, एवं विधैषु पुरुषैः, सुपरुषई नहीं बोल सकते, पुनः उच्चतम। एवं विधैषु परुषैः क्षिप्त्वा चार्यसुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वास आदाय मन्युना। हाँ, तो उन्होंने तो और क्रोध ज्यादा दिखाया, ठीक है ना। एवं विधि सुपरुषई ही, अत्यंत कठोर निष्ठुर वचन बोलती हुई आचार्य सुताम सतीम, उस सती आचार्य सुता को क्षिप्त्वा कूपे, वो जो कुआं था उसके बगल में, कुएं में ढकेल दी जा करके। शर्मिष्ठा प्राक्षिपत कूपे बास आदाय मन्नेना, अपने कपड़े ले ली जबरदस्ती खींच के और उनको कुएं में ढकेल के चल दी, हाथ में आ गई बात। अब
तस्याम गतायाम स्वगृहं ययातिर्मृगयां चरन् प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थितां ददर्शः। अब वो सब चली गई, बेचारे कुएं में पड़ी रही, वस्त्र भी वो ले गई। अब उसी समय संजोग की बात है, ययाति महाराज जो है घूमते घामते वहीं पर पहुँचे। तस्याम गतायाम स्वगृहम ययाति मृगयाम चरण, मने शिकार करते थे राजा लोग, घूमते घामते उस उपवन में पहुंच गए। यदृच्छया लिखा, इसीलिए संजोग से। यदृच्छया का मतलब कोई प्लानिंग वुनिंग थी नहीं, अचानक जो है गुणाक्षर न्याय कभी कभी लग जाता है। कूपे वहां पहुंचे, जलार्थी ताम ददर्शः, तो सोचा कि कुआं है, थोड़ा सा पानी निकाल के पी लिया जाए। ताम ददर्शः, तो कुएं में देखा तो नीचे कोई स्त्री पड़ी हुई है, आदमी पड़ा हुआ है अंदर जो है सो देखा। तब दत्त्वा समुत्तरं वासस्तस्यै राजाविवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणिमुज्जहार दयापरः। तो देखा कि वहां तो कन्या पड़ी हुई है, शर्मिष्ठा है। कुछ पता चला नहीं चला, लेकिन तत्काल उन्होंने देखा कि निर्वस्त्र है तो अपना दुपट्टा निकाल के तुरंत फेंक दिया, कपड़ा दिया और हाथ पकड़ के उनको बाहर तुरंत कुएं से निकाल दिया। ठीक है ना? क्या लिखा? स्वम उत्तरम वासः, माने अपना उत्तरीय उनको दे करके, तस्यै विवास से वस्त्र रहितायै तस्यै दत्त्वा पाणिना पाणिम गृहीत्वा दया पर उज्जहार, दया से युक्त होकर के उन्हें बाहर निकाल दिया। अग्रे बच्चे तम वीरमाहौसन, क्या प्रेम निर्भरया गिरा राजन्स्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरञ्जय। पर अग्रे हस्तग्राहो परो मा भूत् गृहीतायास्त्वया हि मे एष ईशकृतो वीर सम्बन्धो नौ न पौरुषः। अब बाहर निकलते ही उन्हें पता चल गया कि ये तो ययाति राजा हैं, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिए। तुरंत उन्होंने कहा कि हे महाराज, आपने मेरा उद्धार किया, और बहुत बड़ी बात ये हो गई कि आपने मेरा पानी ग्रहण कर लिया। पानी ग्रहण हो गया ना, तो अब इस पानी को कोई दूसरा व्यक्ति न पकड़े जीवन में, बस ये मेरी प्रार्थना है। जो होना हो गया, आपने पानी ग्रहण करके, पानी मने हाथ, ग्रहण मने पकड़ के जो नीचे से निकाल दिया, तो बस इस हाथ को कोई दूसरा व्यक्ति अब न पकड़े, आपको मैं समर्पित हो जाती हूँ। ऐसी प्रार्थना उसने तुरंत कर दी। ओ, वही की थी इसका मतलब। तम वीर माहो सनसी, औसनसी, औसनसी मने शुक्राचार्य पुत्री, औसनसी मने हाँ, प्रेम निर्भरया गिरा, प्रेम पूर्वक उसने कहा, राजन्स्त्वया गृहीतो में पाणी परपुरंजय, हे शत्रुनाशक परपुरंजय, हे महाराज, आपने प्राणी मेरा ग्रहण किया है। हस्तग्राहो परो माँ भूत गृहीताया स्तया ही में, ये हस्तग्रहण जो है आपने जो किया है, दूसरा व्यक्ति मेरा हस्तग्रहण न करे। एस ईशकृतो वीर, ये भगवान के द्वारा निर्धारित हमारा संबंध, आपका संबंध है। ये पौरुष न, ये पुरुष के उद्योग के द्वारा, आपके और हमारे उद्योग के द्वारा ये संबंध प्रयत्न से हुआ नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये ईश्वरकृत है, ऐसा संबंध बन गया है। यदिदम कूप लग्नाया भवतो दर्शन मम, क्योंकि इस कूप में गिरी हुई मुझे, गिरे हुए मेरे को आपका दर्शन हुआ। ये जो है एक भगवत कृपा से ही, एक दैव संजोग से ये कार्य संपन्न हुआ है, ऐसा बोली। न ब्राह्मण हस्तग्राहो महाभुज
कच्छस्य वार्यपत्यस्य शापाद्यव शपं पुरा। अब कुछ एक गंभीर विषय भी था। आप क्षत्रिय हैं ये भी मैं जानता हूँ, मैं ब्राह्मण पुत्री है ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन ब्राह्मण के साथ में मेरा विवाह नहीं हो सकता है। कुछ कांड है, कुछ घटना घटी है, श्राप मिला है। क्या मिला? श्राप है, इसलिए ब्राह्मण के साथ में मेरा विवाह नहीं हो सकता। न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज, हे महाराज हस्तग्रहण करने वाला ब्राह्मण नहीं होगा, क्योंकि कचस्य बारहस्पत्यस्य, बृहस्पति के पुत्र एक कच थे, बृहस्पति के पुत्र कच, शापाद यम असपम पुरा, उनका श्राप मिला है, जिन्हें हमने भी श्राप दिया था, जिन्हें हमने भी श्राप दिया, फिर उन्होंने भी श्राप दे दिया, ये श्राप लग गया। तो अब जो है ब्राह्मण जो है मेरा हस्तग्रहण नहीं कर सकता, ये बात फंसी भी थी, इसलिए आप मिल भी गए, संजोग बहुत बढ़िया रहा। जो है ये श्राप का तो पता ही नहीं था। आगे चलो। ययातिरनभिप्रेतं दैवोपहृतमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः। अब ये श्राप क्या है? श्रापस्य विषये किमपि ज्ञानं वर्तते? कस्य श्राप आसीत् किमपि लिखितं वर्तते तत्र? अरे नहीं तो श्रोता लोग कहेंगे ना कि जिज्ञासा बढ़ गई। तो ये जो हमने जो हल्का फुल्का सुना है वो सुना देता हूँ, तब तक ये पंडित जी अभी बोलेंगे। बृहस्पति के पुत्र थे कच। कच जो है एक बार कहे कि शुक्राचार्य जी के साथ में वो गए, बृहस्पति जी के द्वारा वो भेजे गए या स्वयं गए कि संजीवनी विद्या सीखने के लिए गए। क्या गए? संजीवनी विद्या जानते थे शुक्राचार्य जी। क्या जानते थे? हाँ, तो कच गए और कच बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर थे। तो संजीवनी विद्या कहने के लिए अब कोई शिष्य बन के आ जाएगा तो क्या करेंगे? शुक्राचार्य जी तो दैत्य गुरु हैं, सिखाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो जाके निवेदन किया कि हमको संजीवनी विद्या सिखाई जाए, संजीवनी विद्या सिखाई जाए। तो गुरुजी नहीं चाहते थे, लेकिन वो देवयानी उनको देख ली। तो देवयानी को बहुत सुंदर लगे वो, तो उन्होंने पिताजी से निवेदन किया कि इनको सिखा दीजिए, क्या जाता है, इतने सुंदर हैं, बृहस्पति के पुत्र हैं, शिष्य बन गया। उन्होंने सिखाया, लेकिन उसमें जो दैत्य लोग थे शुक्राचार्य के और सब, वो एक एक षड्यंत्र करके उसको विफल कर देते थे बीच बीच में। प्लान क्या करते थे? हाँ, उसको विफल कर देते थे। कई बार विफल किए, एक बार तो सुनते हैं उनको पूरा मार करके जो है वही शुक्राचार्य जी को चटनी उटनी बना के खिला दी। ऐसी भी घटना आई। और जब जब ये लोग जो है उनको गड़बड़ाते थे, तब तक देवयानी जो है पिताजी से प्रार्थना करके उनको फिर जीवित करा देती थी। इस बार मिल ही नहीं रहे कहाँ गए, क्योंकि चटनी बन के चले गए अंदर। तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा तो पूरा वो तो अंदर पड़ा हुआ है, तब तो पूरा विद्या सिखा चुके थे। तो उन्होंने फिर विद्या का प्रयोग करके उनको जो है जीवित किया। वो उधर फाड़ करके बाहर आए, फिर उन्होंने अपने विद्या से फिर शुक्राचार्य जी को जिलाया। विद्या पूर्ण हुई तो जाने लगे तो देवयानी ने कहा कि विवाह हो जाए, क्योंकि उतना जिलाई है, बहुत जो है मेहनत करके पूरा, वो तो बहुत दिन से लगी थी। तो कच जी ने ठीक ही कहा कि आप तो गुरुपुत्री हैं, तो हमारे गुरुजी हैं, गुरुपुत्री हैं,
हम विवाह नहीं कर सकते, क्षमा करिएगा। इस पर देवयानी कुछ श्राप देती है। क्या श्राप दी? यम कचम अहम पुरा असपम हाँ, तो तस्य बारहस्पत्यस्य बृहस्पति सुतस्य कचस्य शापात् मे हस्तग्राहो भरता ब्राह्मणो न भविता। तो क्या उन्होंने दिया? बृहस्पते सुतः कचः शुक्रान् मृत संजीवनी विद्याम अध्यगात् तदा देवयानी पतिं चकमे स च गुरुपुत्री त्वं मम पूज्ये त्युक्त्वा न तामुपयेमे। उपाय में। चलिए, बड़ा लंबा कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं हम। हाँ, निष्फला। तो देवयानी नाराज हो गई, कही कि तुमने जो विद्या सीखी है गुरु से, वो विद्या निष्फल हो जाए। बहुत गंभीर श्राप दे दी ना। हाँ। तब जो है कच ने भी कहा कि चलो जो है तुम्हें तो कम से कम ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, अब जो है ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा तुम्हें, ये श्राप दे दिया उन्होंने। इन्होंने विद्या निष्फल किया। यही घटना घटी थी पहले, इसीलिए ये जो है महाराज को संतुष्ट करने के लिए उसने ये वाक्य बोला, क्योंकि महाराज की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि फिर पता चले शुक्राचार्य की पुत्री है और सीधे उनसे विवाह कर ले। कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। दुर्वासा जी के बाद शुक्राचार्य जी का नंबर आता है, तो इसीलिए उस शंका को इन्होंने दूर कर दिया। ठीक ना? हाँ, ये याति रन विप्रेतम अनभिप्रेतम न अभिप्रेतम अनभिप्रेतम, माने अभिप्रेत नहीं था उनको, क्योंकि शुक्राचार्य की पुत्री होने से, शास्त्र विरुद्ध होने से भय के कारण अभिप्रेत नहीं था। लेकिन दैवोपहृतम, ये दैव के द्वारा ये उपहृत है। और फिर तद्गतम मनस्तु बुद्ध्वा, अब उनके मनस्थिति को भी जान करके तद्वचः प्रतिजग्राह, उनके वचन को उन्होंने स्वीकार किया। गते राजनिशा गते राजनी। अब इसके बाद इतनी बात हो गई, अब ये विवाह तो हो ही गया, खट से समाप्त हो उतने में। ठीक है ना? राजने गते वीरे राजने गते, अब रोते रोते अपने पिताजी के पास गई। इतने जल्दी भूलेगी थोड़े। निवेदय ततः सर्वम उक्तम शर्मिष्ठया कृतम, शर्मिष्ठा ने जो बोला और शर्मिष्ठा ने जो किया, क्योंकि अंतिम में तो वो खतरा कर दी ना, ढकेल दी पूरा। और जो बोली, अपना बोला हुआ तो नहीं सुनाई, शर्मिष्ठा ने जो कहा, बलि भुजो, कुत्ते की तरह आकर के प्रतीक्षा करने वाले बोल के जो ढकेल दी, जो किया उसने, ये पूरा उसने पिताजी को सुनाया। दुर्मना भगवान काव्य तो अब जो है बेचारे शुक्राचार्य जी सोचे कि क्या करें, बहुत गंभीर है ये। पौरोहित्य जो है ना, पौरोहित्य की ग्रहणा की उन्होंने जो है, क्योंकि जजमान है वो, उसी से पूरा चलता है खर्चा बर्चा, उसको क्या कहें। अब गलती तो हमारी है कि हम पौरोहित्य कर रहे हैं। क्या पौरोहित्य कर रहे हैं? तो पौरोहित्य की अशीजीवी मशीजीवी देवलो ग्राम याचक पाचकश्चैव षडेते ब्राह्मणा धमा वैद्यो ज्योतिर्विदस्तथा, ऐसा कहा गया है। अधम ब्राह्मण का मतलब अशीजीवी मशीजीवी, देवलो मंदिर का पुजारी भी है इसमें, ग्राम याजक, क्योंकि मंदिर के पुजारी का नजर कहाँ रहता है, आप लोग को पता ही होगा। कितना चढ़ रहा है खट से देख लेंगे, उसी में नजर, चाहे कितनों उसमें द्रव्य पड़ा हुआ हो, उसमें पूरा गड्डी भरा हो। अब मर्यादा के कारण हम मंदिरों का नाम नहीं लेंगे,
लेकिन बड़े बड़े सिद्ध पीठों में देखा गया कि पुजारियों की नज़र द्रव्य पर है, पता नहीं कितना द्रव्य चाहिए। तो देवल इसीलिए वो अधम है। ग्राम याजक, झोला लेकर के पोथी पत्रा लेके गांव गांव घूमने वाले, जजमानी करने वाले जो भी हो, बड़े भी हो छोटे भी हो, दोनों वही हैं। बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड स्टाइलिस्ट जजमानी करने वाले हों चाहे छोटा हो। याचक पाचकश्चैव षट एते ब्राह्मणा धमा, ये अधम ब्राह्मण है, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए मैं अपने शिष्यों को कहता रहता हूँ, कई शिष्य हमारे जजमानी छोड़े हैं, कई शिष्य जो हैं हमारी जजमानी छोड़े हैं, जो छोड़े हैं उनकी बुद्धि ठीक रहती है, और स्वयं ये शरीर भी वैसे ही जजमानी छोड़ा हुआ है। बचपन में बहुत जजमानी करता था। और आगे वैद्यो ज्योतिर्विदस तथा, वैद्यो हो जी, वैद्यो माने डॉक्टर साहब और ज्योतिषी, ये भी वही है, आज स्पष्ट हो गया है। तो दुर्मना इव भगवान काव्य पौरोहित्यम विगर्हयन स्तुवन वृत्तिम च कापोतिम, इससे बढ़िया तो कबूतर की वृत्ति ठीक है, दाना चुगते रहो, घूम घूम करके इधर उधर जो है खोज के दाना खाओ, जीते रहो। दुहित त्रास ये पूरा तो छोड़ दिए, उसका महल वहल जो घर रहने को मिलता था ना राजगुरु को जो मिला था, वो छोड़ छाड़ करके पुत्री को लेके चल दिए शुक्राचार्य जी। जय विष पर्वतम ओहो। तो कहा कि वृषपर्वा को जब पता चला तम आज्ञाय समझा। अब शुक्राचार्य जी इस तरह से नाराज हो गए, तब तो फिर देवता लोग तो ताक में है ही कि दानवों को भगाने के लिए, वो तो शुक्राचार्य जी के चलते थोड़ा सा टिके रहते थे दानव जो है। हाँ, अब शुक्राचार्य जी साथ छोड़ने का मतलब प्रत्यनीक विवक्षितम, मने प्रत्यनीक मने जो शत्रु पक्ष है, अब उनके द्वारा जो चाहा हुआ चीज है वो तो पूर्ण हो जाएगा। गुरुम प्रसादयन मूर्धना पादयो पतितः पथि, दौड़ दौड़े 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 रास्ते में ही जो है साष्टांग किए गुरु जी को, सीधे पथि मने रास्ता, रास्ते में ही मूर्धना पूरा सर पटक करके साष्टांग कर दिए, जगह नहीं देखे कि कहाँ गिर रहे हैं। जो भक्त होते हैं ना वो सीधे कीचड़ हो कुछ भी हो सीधे गिर जाते हैं। तो पथि पादयो क्या है, पतितः। वाह। अब क्षणार्ध मन्युर शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्याः क्रियतां राजन् नैनां त्यक्तुमिहोत्सहे। क्षणार्ध मन्युर भगवान, क्योंकि ब्राह्मण का क्रोध जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है, ऐसा कहा जाता है। हो चाहे क्रोधी ब्राह्मण हो चाहे कोई दूसरा भी हो, बहुत लंबा क्रोध नहीं होता है। क्षणार्ध मन्यु, अर्ध क्षण तक जो है मन्यु क्रोध यस्य स क्षणार्ध मन्यु भगवान। अब गिर गया महाराज जो है सो तो प्रसन्न हो गए। शिष्यम व्याचष्ट भार्गव, फिर शुक्राचार्य जी ने कहा देखिए आप तो गिरी गए, आप तो शिष्य हैं ही, लेकिन ये जो मेरी पुत्री है ना ये बहुत नाराज है, इस पुत्री को नाराज करके मैं रह नहीं पाऊंगा, इस पुत्री को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ये पुत्री बड़ी प्यारी है। कामोस्या क्रियताम राजन नैनाम त्यक्तुम इहुत्सहे, ये पुत्री जो है कहती है कि स्वाभिमान मेरा गड़बड़ा गया है, मैं कुएं में फिर जाके कूद जाऊंगी, फिर प्राण दे दूंगी बोल रही है, इसको मैं त्याग नहीं सकता हूँ, इसलिए इसकी इच्छा पूर्ण करिए, यदि ये माफ कर दे तो हमको लौटने में कोई समस्या नहीं है। अग्रे तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतं पित्रा दत्तायतो यास्ते सानुगायातु मामनु।
पुनः तथेत्यवस्थिते प्राह प्राह देवयानी मनोगतं पित्रा पित्रा दत्ता दत्ताय तो यास्ते सानुगायातु मामनु। अब देवयानी अपना लड़की की बुद्धि दिखाई कि तथेति अवस्थिते देवयानी मनोगतम प्राह पित्रा दत्ता यतो यास्य, पिताजी जहाँ देंगे जहाँ मैं जाऊंगी। आज तो पकड़ लिए हैं लेकिन पिताजी की अनुमति तो चाहिए। जहाँ पिताजी देंगे वहाँ जाऊंगी। तो सानुगा माम अनुयातु, ये अपने सभी सखियों के साथ में ये मेरी सेविका बन के उसी दहेज के साथ में ये भी चले। सानुगा यातु, अपने सखियों के साथ में ये भी चले, वहीं हमारी सेवा करती रहे जहाँ मैं जाऊंगी। बस ये चाहिए। अब जो है खतरा मांगी नहीं। पित्रा दत्ता ये तो यासे सानुगा यातु मां मनु। स्वानां तत्संकटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवं देवयानीं पर्यचरत् स्त्रीसहस्रेण दासवत्। पुनः स्वानां तत्संकटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवं देवयानीं पर्यचरत् स्त्रीसहस्रेण दासवत्। हाँ, अब देखा कि बात न माने तो और संकट, बात माने तो फिर तो करने पड़ेगा। दोनों में तुलना किया, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। बाप बेटी ने विचार किया होगा। हाँ, तो किस में गौरव है किस में लाघव है। अर्थम वदतु किम लिखितम तत्र वदतु उच्च स्वरेण। तथैवास्त्वित्यङ्गीकृत्य विषपर्वणि अवस्थिते सति देवयानी स्वमनोगतं प्राह स्म। पित्रा दत्तया सत्यहं यतो यत्र यास्ये गमिष्यामि। तमार्षः तत्रेयं शर्मिष्ठा सानुगा सखी सहिता माम् अनुयातु मद्दास्यं कर्तुम् अनुगच्छतु इति। अग्रे ततः शर्मिष्ठा च तत् तस्मात् देवयान्या दौर्मनस्यात् तस्मात् निर्गतात् क्षुद्रकाद्वा स्वानां पित्रादीनां च संकटं वीक्ष्य तत् तस्मात् देवयानी सम्मानात् तस्मात् अवस्थितात् क्षुद्राद्वा अर्थस्य कार्यस्य गौरवं वीक्ष्य स्त्रीसहस्रेण सह दासीवत् देवयानीं पर्यचरत्। कहा कि न जाए तब तो फिर संकट होगा। न जाए तो, क्योंकि शुक्राचार्य जी छोड़ देंगे पिता का साथ और पूरा खानदान संकट में आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने स्वीकार किया कि जो है 1000 दासी के साथ में और देवयानी के साथ में शादी में चल के पर्यचरत हमेशा सेवा में रहना है। चलो। नाहुसाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोषना तमाहराजन् शर्मिष्ठा माधास्तल्पे न कर्हिचित्। नाहुसाय सुताम दत्वा, अब नहुस के पुत्र को ययाति को पुत्री दे दिया। शर्मिष्ठा के साथ में, शर्मिष्ठा को भी वहीं जाना पड़ा ना 1000 दासी लेकर के शादी में। क्या समझे? हाँ, शर्मिष्ठा के साथ में। तो लेकिन शर्मिष्ठा भी बहुत सुंदर थी। शर्मिष्ठा भी तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे राजन, अब ये शर्मिष्ठा भी जा रही है इनकी सेवा के लिए। तल पे करिचित माधा, कभी भी जो है अपने बिस्तरे पर शर्मिष्ठा को मत रखिएगा। अपने बिस्तरे पर शर्मिष्ठा को मत रखना। तम आह राजन शर्मिष्ठाम माधास तल पे न करिचित, किसी भी अवस्था में कभी भी बिस्तरे में नहीं रखना, क्योंकि गड़बड़ा सकता है। आगे राजन् शर्मिष्ठा सप्रजां क्वचित् तमेव बभ्रे रहसि सख्याः पतिमृतौ सति। हाँ, पुनः विलोक्यौ ससनीं राजन् शर्मिष्ठा सप्रजां क्वचित्
तमेव बभ्रे रहसि सख्याः पतिमृतौ सति पति मृतौ ऋतौ सती विलोक्य औसनसिम राजन शर्मिष्ठा सप्रजाम क्वचित। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, और शर्मिष्ठ देवयानी को पुत्र हो गया, देवयानी को पुत्र हो गया, संतति हो गई। तो ये बड़ा कष्ट हो जाता है फिर माताओं को, इधर पुत्र न हो उधर पुत्र हो जाए, संतति हो जाए। तमेव बब्रे रहसी सख्या पतिम ऋतु सती। ऋतु काल में जो है उसने तम एव बब्रे, उसी राजा का ही वर्ण कर दिया उन्होंने। मत सोना बोला था, किसी तरह वही काम उसने करा दिया। राजपुत्र्यार्थितो पत्ये धर्मं चावेक्ष्य धर्मवित् स्मरन् शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत। तो राजा देखे कि पुत्र्यार्थी तो अपत्य, क्योंकि संतान के लिए प्रार्थना हुई है। धर्मम चावेक्ष धर्मविद, क्योंकि धर्म भी जानते थे। संतति के लिए, पुत्र के लिए अभ्यर्थना जो होती है उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर उधर शुक्र बचा स्मरण, शुक्राचार्य जी की बात का भी स्मरण करना है। काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत, लेकिन जो समय में जो उपस्थित हुआ है, जो भाग्य जो है, अब वही होगा करके उसी के शरण में गए। आगे यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत द्रुह्यं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि। वदतु किं किं पुत्राणां किं किं नाम। यदुं तुर्वसुं चैव देवयानी बेजायत। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को उत्पन्न किया, और द्रुयु चानु पुरुच शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। ये क्या है? वार्ष पर्वणि माने वृषपर्वा पुत्री, वृषपर्वा पुत्री। 3 पुत्र, पुत्र त्रयम, क्या 3 संतति बताया ना, ये इसे 5 संतति हो गए। बेजायत। अग्रे गर्भ संभव मासुर्या भर्तुर्विज्ञायमानिनी देवयानी पितुर्गेहं ययौ क्रोध विमूर्छिता। अब जो है जब ये सब संतति उन्नति हो गए, देवयानी को लगा कि ये कहाँ से बच्चे हो गए फिर ये बच्चे 3 बच्चे कहाँ से हुए। तो पता उता लगाने के बाद पता चला कि जो है इन्हीं से हुए हैं। कहाँ से हुए? मानिनी। तो दौड़े दौड़े गई पिताजी के पास। ययो क्रोध विमूर्छिता, क्रोध इतना आया उससे बेहोश होकर के अपने पिताजी के पास सुनाने के लिए गई। और प्रियामनुगतः कामी वचोभिरूपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः। फिर बोलो। प्रियामनुगतः कामी वचोभिरूपमन्त्रयन् न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः। माने अब जो है देखा कि प्रिया नाराज हो गई, तो पाद संवाहन, पैर दबाने से लेकर के सर दबाने तक का प्रयत्न जो है ययाति ने किया प्रसन्न करने के लिए कई बार, लेकिन प्रसन्न नहीं कर पाया। प्रसादयितुम न शेके, प्रसन्न नहीं कर पाया। आगे शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्री कामानृत पुरुष त्वां जराभिशतां मंदा विरूपकरणी नृणाम्। तो शुक्राचार्य जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि हम समझाए थे कि नहीं समझाए थे। तो उन्होंने डांटा उसको, जो है स्त्री काम अनृत पुरुष,
झूठ झूठ वाले, हाँ? असत्य। त्वाम जरा विशताम मंद विरूपकरणीम नृणाम, मनुष्यों का रूप बिगाड़ने वाली जो जरा, जो बुढ़ापा होती है, वो वृद्धता, वो बुढ़ापा तुम्हारे में प्रविष्ट हो जाए, तुम तत्काल वृद्ध हो जाओ, तुम तत्काल, ऐसा श्राप दे दिया। ययातिरुवाच ययातिरुवाच अतृप्तोऽस्म्यद्यकामानां ब्रह्मन् दुहितरिस्मते व्यत्यस्यतां यथा कामं वयसा योऽभिधास्यति। फिर से अतृप्तोऽस्म्यद्यकामानां ब्रह्मन् दुहितरिस्मते व्यत्यस्यतां यथा कामं वयसा योऽभिधास्यति। व्यत्यस्यताम, यथा कामम। व्यत्यस्यताम किम अस्ति? एकवारं संस्कृत वाचनम। व्यत्यस्य व्यत्यासं गमयेति। तां जरां त्वं। पुनः वद, सर्वं वद। एवं शुक्रशापं श्रुत्वा ययातिरुवाच। ययाति किं वदति? हे ब्रह्मन् ते तव दुहितरि कामानां कामभोगैरहमद्य पर्यन्तमप्यतृप्तोऽस्मि। अतृप्तोऽस्मि इदानीम् अपि मम तृप्तिर्न जाता। एवं मुक्तः शुक्राः यद्येवं तर्हि यः कश्चित् तव स्नेही पुत्रादिर्जरामधिमभिधास्यति धारयिष्यति धारयेत्तस्य वयसा यौवनेन कामं यथेच्छं शापेन त्वया प्राप्ता जरा त्वया व्यत्यस्यतां व्यत्ययं नीयतां यद्वा व्यत्यस्येति छेदः तां जरां त्वं व्यत्यस्य व्यत्यासं गमयेति। तो शरण में पड़ गया। जब श्राप मिला तो शरण में पड़ के कहा कि अरे आपकी पुत्री के साथ में रहते रहते मेरी तृप्ति अभी नहीं हुई है, ऐसा वैसा बहुत कुछ कहा होगा। तो ऋषि फिर प्रसन्न हो गए, कहे कि ठीक है, तब एक उपाय करते हैं कि कोई तुम्हारी बुढ़ापा ले करके तुम्हें अपनी जवानी यदि देने के लिए तैयार हो जाए तो जो है वो सफल हो जाएगा। तुम बुढ़ापा वृद्धावस्था किसी को दे करके उसकी यौवनावस्था को ले सकते हो, इतना मैं वरदान देता हूँ। अग्रे इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत यदोत्तात प्रतीक्षेमां जरां देहि निजं वयः। अग्रे मातामहकृतां वत्स न तृप्तो विषयेष्वहं वयसा भवति येन रंसे कतिपया समाः। तो उन्होंने कहा कि चलिए तब जो है इति लब्ध वरस्थानः पुत्रम ज्येष्ठम, ज्येष्ठ पुत्र से उन्होंने कहा। ज्येष्ठ पुत्र कौन था? हाँ, यदो तात प्रतिक्षेमाम, तो वही संबोधन आया ना, हे यदो तात प्रतिक्षेमाम जराम देही निजम वयः, अपनी उम्र हमको दे दो, अब ये जो मेरी बुढ़ापा जो है तुम ले लो, क्योंकि पिता क्या है? मातामह कृताम वत्स न तृप्तो विषयेषु अहम न तृप्तः। ये मातामह कृताम क्या है? मातामह क्या होता है? अरे जो नैनीहाल के जो मामा के यहाँ के पिताजी मातामह होता है ना, मातुर पिता मातामह, पितुर पिता पितुः पिता पितामह। संस्कृत के लोगों को नहीं पता है। मातामह कृताम और वत्स, तो मातामह कृताम का क्या तात्पर्य निकाला बताइए? विषयेषु अहम न तृप्तः वयसा नवदीपेन रंग से कतिपय। इत्येवं लब्धं व्यवस्थानं जरा व्यवस्थितिर्येन
स ययाति ज्येष्ठं पुत्रं यदुम अवोचत। हाँ, हे यदो, हे तात वत्स, इमां तव मातामहेन कृतां प्रापितां जरां त्वं प्रतीच्छ गृहाण। माता मह कृताम, वही नाना जी ने दिया है। ओ, नाना जी ने श्राप दिया है, इस बुढ़ापे को तुम ले लो, अपना वय मुझे दे दो, और कुछ वर्षों तक हम जो है अभी आनंद ले लें। कतिपया समाह रंग से यदुरुवाच, क्या बोल रहे हैं? जरसास्थातुमन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पूरुषः। तो कहा कि मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना, आपको जो है ये नववय दे करके ये बुढ़ापा लेने की इच्छा मेरी नहीं है। अविदित्वा सुखम ग्राम्यम, ये ग्राम्य सुख को बिना जाने, वैतृष्ण्यम न एति पुरुषः, मनुष्य जो है वैराग्य को नहीं आ सकता है पहले वो ग्राम्य सुख का अनुभव किए बिना। तो हमने अभी ठीक से अनुभव किया ही नहीं है ग्राम्य सुख का, तो इसीलिए मैं जरा देने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। बड़ा गड़बड़ा दिया। तुर्वसुश्चोदितः पित्रा द्वियश्चानुश्च भारत, तो प्रत्याचक्षुरधर्मज्ञाः नित्ये नित्यबुद्धयः। इसी प्रकार तुर्वसु को भी और द्रुयु को भी उन्होंने निवेदन किया, लेकिन ये सब जो है अधर्मज्ञ हैं, ये धर्म को जानते नहीं थे, पिताजी की आज्ञा की बात समझे नहीं, अनित्य धर्म बुद्धया ऐसे थे, इन दोनों ने भी अस्वीकार कर दिया। अप्रेच्छत तनयम पूर्वम वयसोनं गुणाधिकं न त्वमग्रजवत्स मां प्रत्याख्यातुमर्हसि। बहुत परेशान थे ना पिताजी, पिताजी बहुत परेशान थे वृद्ध होकर के। तब जो है सबसे छोटा पुत्र बेचारा बचा था पुरु, वयसोनम सबसे छोटा, गुणाधिकम लेकिन गुणों में वो सबसे अधिक था, गुणी था। न त्वम अग्रजवत वत्स, हे बाबू कि इन बड़े भाइयों के तरह तुम भी मेरा प्रत्याख्यान मत कर देना, मना कर देना, कुछ बात कहते हैं। पुरुरुवाच, पुरु जी बोले, को अनुलोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम्। कहा पिताजी, हे मनुष्येंद्र, कौन व्यक्ति आत्मकृतः पुमान, जो स्वयं के सृष्टिकर्ता पिताजी की बात, पुमान मनुष्य जो है, प्रतिकर्तुम क्षमो, जो उनकी बात को तिरस्कृत करने के लिए समर्थ होगा, जो प्रसादात बिंदते परम, जिनकी कृपा से परम बिंदते, परम तत्व की प्राप्ति होती है, सब कुछ मिल जाता है, ऐसे पिता की आज्ञा का उल्लंघन कौन समझदार पुत्र कर सकता है। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः। तो उसी ने कहा कि देखिए पिताजी, पिताजी ने जो चिंतित किया, जो सोचा मन में कि ऐसा होना चाहिए, चिंतितम कुर्यात, पिताजी की इंगित चेष्टित को देख करके ही जो कार्य संपन्न कर दे, वह पुत्र तो उत्तम होता है। प्रोक्तकारी तो मध्यम, पिताजी के आज्ञा करने पर जो कार्य संपन्न करे वो मध्यम होता है। अधमो श्रद्धया कुर्बन, अश्रद्धा पूर्वक किसी तरह उलट पुलट के काम करने वाला अधम होता है। अकर्ता उच्चरितम पितुः, अकर्ता जो है वो तो पिताजी के द्वारा उच्चरित, माने जो सुबह शाम जो शौचालय में निकाल दिया जाता है, उसी के समान है। उच्चरित माने वही है, वो दीर्घ शंका के समान ही है, वो पुत्र नहीं है, ऐसा बोला पुरु ने। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यम, अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं
समुच्चरितं पितुः इति प्रमुदिता पूरु। प्रत्यगृह्णाच्चरां पितुः सोऽपि तद्वयसा कामान् यथावज्जुजुषे नृप। तब उसने वृद्धावस्था ले लिया, अपने युवावस्था जो है पिताजी को प्रदान कर दिया। सोपि तद वयसा, अब उसकी उम्र ले, उसका वय ले करके यथावत कामाम जुजुषे, जुषी प्रीति सेवनयो, कामों का सेवन किया, इच्छा पूर्ति फिर से करने लगे। सप्तदीप सम्यक् पितृवत् पालयन् प्रजाः यथोपजोषं विषयान् जुजुषे व्याहतेन्द्रियः। सप्तदीपपति थे, सम्यक रूप से पिता के समान, पिता जैसे संतति का पालन पोषण करता है उसी प्रकार प्रजाओं का पालन पोषण करते हुए, यथोपजोषम विषयान, जैसा जैसा जहाँ जहाँ उपस्थित हो उसी प्रकार, है ना, इच्छा के अनुसार सारे विषयों का सेवन। अव्याहतेन्द्रियः, अव्याहतानि इंद्रियाणि यस्य सः, जिसके इंद्रियां व्याहत नहीं थी, जवान हो गई थी, ऐसा होकर के उन्होंने सारे कामनाओं का सेवन, कामों का सेवन किया। अग्रे देवयान्यप्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः प्रेयसः परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसीरः। हाँ, उसी प्रकार देवयानी अभी अनुदिनम मनोवाग, क्या है, मनोवाग देह वस्तु भी प्रेयसः परमां प्रीतिम उवाह प्रेयसी रहा, मने एकांत में अपने प्रेमी को परम आनंद प्रदान करती हुई सभी प्रकार से आनंद मग्न होती हुई रहने लगी। अयजत यज्ञ पुरुषम क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिम्। हाँ, फिर यज्ञ पुरुषम अयजत, बहुत से बड़े बड़े यज्ञ किए, भूरि दक्षिणा ही क्रतुभि ही, है ना, जो जिसमें दक्षिणा जो है सम्यक रूप से दिया जाता हो उसको कहते हैं भूरि दक्षिणा ही। दक्षिणा कम दे के यज्ञ कराने से यज्ञ सफल नहीं माना जाता, ठीक है। तो भूरि दक्षिणा ही, जिसमें ब्राह्मण प्रसन्न हो, इस प्रकार के यज्ञ कराए। सर्वदेवमयम देवम सर्ववेदमयम हरिम, सर्वदेवमयम सर्ववेदमयम हरिम अयजत, भगवान नारायण की सेवा की। यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति न भाति स्वप्नमाया मनोरथः। हाँ, जिस भगवान में, यस्मिन इदम विरचितम, जिस भगवान में ही, है ना, यस्मिन जगत रोचते, यस्मै जगत रोचते, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। जिस भगवान में ये समस्त संसार विरचित है, व्योमनीव जलदावली, जैसे आकाश में मेघों की रचना हो जाती है, सारे मेघ आकर के आकाश को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार जो है सारे जगत की सृष्टि उन्हीं भगवान के अंदर हुई। नानेव भाति विश्वात्मा, नानेव भाति ना भाति, वो नाना के तरह आभासित होते हैं। क्या है, न आभाति ना भाति, कहीं कहीं एक के रूप में, कहीं अनेक के रूप में, द्वैत अद्वैत इत्यादि के रूप में। स्वप्न माया मनोरथा, क्या है, स्वप्न माया माने स्वप्न में जिस प्रकार की इच्छाएं होती हैं, बहुत कुछ ताम झाम दिखाई देता है, लेकिन जागृत होने पर कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस संसार के भी सारे विषय भोग ताम झाम क्या है, सब स्वप्न माया मनोरथ। ज्ञानोदय होते ही सब कुछ जो है शून्य लगता है, बस ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणमणीयांसं निराशीरयच प्रभुम्। तमेव भगवंतम हृदय विन्नस्य वासुदेवम गुहाशयम, जो सभी के हृदय देश में विराजमान रहने वाले वासुदेव भगवान को ध्यान में रख करके, हृदय में बैठा करके, नारायणम अणीयाम सम, जो अणोरणीयान महतो मय्यान नात्मास्य जंतोर्निहितम गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मन, जो छोटे में छोटे बड़े में बड़े जो सर्वत्र संसार में व्याप्त हैं, निराशी प्रभुम अयजत, आशा पास आदि त्याग करके ऐसे प्रभु के भगवान के यजन में लग गए। अग्रे वर्ष सहस्राणि मनः षष्ठैर्मनः सुखं विदधानो विना तृप्यत् सार्वभौमः कदीन्द्रियैः। पुनः शनै शनै उच्यताम्। एवं वर्ष सहस्राणि मनः षष्ठैर्मनः सुखं विदधानोऽपि न तृप्यत् सार्वभौमः कदीन्द्रियैः। एवं इस प्रकार वर्ष सहस्राणि माने हजारों वर्षों तक, मनः षष्ठैर मनः सुखम माने पंच ज्ञानेन्द्रिय एक ठे मन को भी ले लिया, 6 हो गए ना, और सुखम माने परमानंद पूर्वक, क्या है, मन को सुख पहुंचाने वाले विषयों का छठा मन लगा करके पांचों इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि पंच ज्ञानेन्द्रियों में जिस जिस के साथ में मन लगता है वही इंद्रिय प्रबल होकर के कार्य करता है। नेत्र के साथ में मन रहेगा तो नेत्र काम करेगा, श्रोत्र के साथ में रहेगा तो श्रोत्र काम करेगा, वैसे ही चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण, उसी प्रकार कर्मेंद्रियों के साथ में भी मन जाता है, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, तो मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, ऐसा श्रीमद् भगवान में भगवत गीता में भी वर्णन आता है। तो विदधानोपि ना तृप्यत, 10,000 हजारों वर्ष बीतने पर भी ना तृप्यत सार्वभौम कदीन्द्रिय ही, क्योंकि ये इंद्रियां जो हैं बड़ी दुष्ट हैं, कदीन्द्रिय, ये कभी भी भोगों से तृप्त होने वाली नहीं है। न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। क्या? न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। इन कदिद्रियों से हजारों वर्ष विषय भोग करने पर भी राजा को संतुष्टि नहीं हुई। अग्रिमा कथा पुनः एक दिवसानंतरम चतुर्दशे दिनांके, अग्रिमा चर्चा चतुर्दशे दिनांके भविष्यति। भवेत् तावत् सर्वेषां मंगलम। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, समस्त श्रोताओं की, समस्त अध्येताओं की। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय।